या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नम पूर्णविराम। 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का अंतिम यानी 9वां दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवमन स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव ने भी माँ की तपस्या कर सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद नवरात्र का समापन माना जाता है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान पंचमेवा फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माँ का प्रिय भोग: माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री बीज मंत्र: ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। कन्या पूजन अति उत्तम। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की पावन कथा: पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिवजी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ सिद्धिदात्री की आरती: जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब ही हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। धन प्राप्ति के लिए महानवमी का उपाय: महानवमी के दिन एक लाल कपड़े में नारियल, मिश्री और हल्दी मिलाकर अगर आप माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति जीवन में होती है। इस उपाय को आप पूजा के दौरान कर सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो तो आपको महानवमी के दिन सुहाग का सामान माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। ग्रह दोष से मुक्ति का उपाय। कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल करने के लिए भी आप महानवमी के दिन उपाय कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर उसे तुलसी के पौधे के पास रख देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से राहु केतु और शनि के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, साथ ही अन्य ग्रह भी अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। आरोग्य के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि घर के सभी लोग स्वस्थ रहें तो महानवमी के दिन आपको आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर के सभी लोग रोग मुक्त होते हैं। पीले रंग का प्रयोग। नवमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पूजा में पीले रंग के वस्त्र धारण करें और माँ दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें।